हमारे जो सीनियर हजरात बैठे हुए हैं ये अच्छी तरह से जानते होंगे, कफील भाई हैं, तमाम सारे लोग हैं। जब ये कच्चा सा फर्श हुआ करता था और यहीं हम लोग बैठ जाया करते थे। हुसैन कादरी साहब का हुक्म और मसरत भाई, महबूब भाई, अराकीन का शुक्रिया और मेरे भाई आदिल रशीद भाई का शुक्रिया के 2-3 बरस के वक्फे के बाद आप सबके बीच फिर मेरी हाजिरी हो रही है। कफील भाई बता रहे कि मुझे याद है कि मैंने बुलाया था। एक बार ज़रा सा इजाज़त मुझे दे दीजिए। ऐसा लग रहा है कि सर्दी का असर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। इजाज़त का मतलब यही होता है कि ज़रा सा तालियों से इजाज़त आपकी मिल जाए ज़ोरदार, ताकि मुझ में भी हिम्मत हो सके और मैं भी आप सबके बीच शेर पेश करूँ। सदर मुशायरा से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आप सबको अल्लाह नजर बस से बचाए। जिस खूबसूरती के साथ आज आपने ये मुशायरा सुना है, वाकई काबिल दाद तो आप सब हैं कि आपने अपनी मोहब्बतों से, अपने दाद और तहसीन से मुशायरे को बुलंदियाँ बख्शी हैं। मैं सीधे सीधे कोशिश करती हूँ। पता कीजिए, माइक पे बोलना शुरू करो। चलिए, इजाजत चाहती हूँ। आप सब कादरी साहब पेश करते हो, मोहतरम देखें। प्यार में जो दगा दे रहा है, शरीक हो, प्यार में जो दगा दे रहा है, प्यार में जो दगा दे रहा है, दिल उसी को दुआ दे रहा है, दिल उसी को दुआ दे रहा है। मैं तो पागल हूँ चाहत में उसकी, मैं तो पागल हूँ चाहत में उसकी, मैं तो पागल हूँ चाहत में उसकी। मुझको गम भी मजा दे रहा है, मुझको गम भी मजा दे रहा है। जिस तरीके से आप सुन रहे हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ऐसा लगे कि आप जिंदा हैं, आप मौजूद हैं और अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। बस इतना सा कहना चाहती हूँ। सुनिए, पेट पर उसने बांधे हैं पत्थर, पेट पर उसने बांधे हैं पत्थर, पेट पर उसने बांधे हैं पत्थर, जिसको सब कुछ खुदा दे रहा है, जिसको सब कुछ खुदा। क्या कहना बाबा। जब हम देखते हैं तो बाबा बाबा उनको रुसवाई से लड़ते नहीं देखा हमने, उनको रुसवाई से लड़ते नहीं देखा हमने, उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने, उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने। वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई कर, वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा हमने, उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा हमने, उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा हमने। बहुत शुक्रिया। क्या कहना बाबा। ऐसा नहीं होता है कि आपकी भी मर्जी चलेगी और कुछ मेरी भी मर्जी चलेगी, तो जब ऐसा ही है कि कम से कम ऐसा भी महसूस हो कि हाँ वाकई आप इस वक्त सुनने के लिए बैठे हैं। ऐसे खामोशी से सुनेंगे तो मुझे ऐसा महसूस होगा कि जैसे मैं लोरी सी गा रही हूँ और आप सो से गए हैं। तो थोड़ा सा जाग कर सुने ताकि मैं पढ़ सकूँ। इश्क भी लोग सियासत की तरह करते हैं, इश्क भी लोग सियासत की तरह करते हैं। हम यही काम इबादत की तरह करते हैं।
की तरह करते हैं। आप भी जिद्दी हैं, सोचते हैं जो मैंने लिखा है बस उसी पे दाद देनी है, लेकिन आप मौजूद हैं, बहुत सलीके से सुन रहे हैं। आपके सलीके को सलाम और पढ़ती हूँ, मुलाजा करें। देखें कि अपना गम इस तरह थोड़ा कम कीजिए, क्या कहना, अपना गम इस तरह थोड़ा कम कीजिए, दूसरों के लिए आँख नम कीजिए, दूसरों के लिए आँख नम कीजिए। कुछ गरीबों के दिल भी संभल जाएंगे, कुछ गरीबों के दिल भी संभल जाएंगे। आप अपनी जरूरत को कम कीजिए, आप अपनी जरूरत को कम कीजिए। क्या कहना, आप अपनी क्या मैं बहुत बुरा पढ़ रही हूँ? क्या कैसे खौफजदा होकर सुन रहे हैं कि मैं खुद खौफजदा हो रही हूँ इस वक्त? नहीं ऐसा नहीं है। नहीं सुन रहे हैं, मतलब ये आपकी तहजीब को मैं सलाम करती हूँ। मैं अपना घर की तरह मानता हूँ इस बिस्मा की सरजमीन को, कि मैं बहुत ज़माने से आ रही हूँ। जब जमील कौसर साहब, सुहेल साहब और न जाने कितने हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं जो याद करते थे, मैं एहसान मानता हूँ कि आज मुझे कादरी साहब ने याद किया और मैं खूबसूरत मुशायरे का हिस्सा बनी। लेकिन मैं उस तरह से पढ़ ही नहीं पा रही हूँ, खुदा की कसम। इतनी बुरी तरह से मुझे लग रहा है कि आप मुझे सुन रहे हैं। थोड़ा सा अच्छा होने का सबूत मुझे दे दें ताकि मैं अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश करूँ। जरा सा जोरदार तालियां बिस्मा वाली मुझे मिले ताकि मैं हिम्मत कर सकूँ मैं कुछ पढ़ने की। ऐसी खामोशी असल में क्या होता है? देखिए, एक गुजारिश करती हूँ और एक बात बताना चाहती हूँ। खामोशी का मतलब ऐसा नहीं है कि आप मुझे सुन नहीं रहे हैं, लेकिन क्या करूँ, मैं माफ़ी चाहती हूँ, हमारी आदतें ख़राब हो गई। आजकल हमारे मुशायरे में भी ये राइज हो गया है कि तालियां वालियां बहुत ज़्यादा बजने लगी हैं, तो हमें ये बदतमीज़ी भी करनी पड़ती है और ये कहना भी पड़ता है, कि गुजारिश भी करनी पड़ती है कि आप ज़ोरदार तालियां बजाएं। ज़ोरदार तालियां का मतलब यही है कि आप मेरी हिम्मत अफजाई करें ताकि मैं हिम्मत के साथ, उसी मोहब्बत के साथ आपकी खिदमत में अशार पेश करूँ। मुलाजा कीजिएगा, कुछ हुक्म है इसलिए हुक्म की तामील करती हूँ और ये गज़ल सुना। इरशाद इरशाद इरशाद। तुम जहाँ हो तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। वाह 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 वाह। सुन के बताइए, मगर मैं सुना कर भी बताऊंगा। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं? क्या कहना, तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ,